हाय कोडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ प्रोग्रेस बार, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस। 3 तरह के प्रोग्रेस बार आज हम लोग बनाएंगे, सॉलिड, स्ट्रिप्ड और ग्रेडियंट। ठीक है, तो चलिए कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो ये है हमारा बोर्ड जिसके ऊपर हम लोग प्रोग्रेस बार बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कवर लिया है और एक टाइटल लिया है और उनको CSS दे दिया है। बॉडी को मैंने फ्लेक्स और बैकग्राउंड कलर दिया है। फ्लेक्स फॉर द सेंटर, बैकग्राउंड कलर तो कलर के लिए होता है। और कवर को मैंने स्टाइल दिया है, जो कि अब देख रहे हैं ना, ये शैडो और टाइटल इसके अंदर। दिस इज़ अवर कवर, जिसको मैंने बॉक्स शैडो और कलर और विड्थ दे दिया 50% और थोड़ा सा पैडिंग। ये है हमारा टाइटल। टाइटल को भी स्टाइलिंग दिया है। तो चलिए बनाते हैं वन बाय वन सब। तो पहले हम बनाएंगे सॉलिड बार। तो डिव ले लेंगे, इसको एक आईडी दे देते हैं, सॉलिड प्रोग्रेस पेरेंट। प्रोग्रेस नहीं देते हैं, हम बार देते हैं, वो सही रहेगा। पेरेंट बेसिकली है ग्रे कलर वाला जो आ रहा है ना बैकग्राउंड में, दैट इज पेरेंट। अब हम बनाएंगे चाइल्ड कलर वाला पोर्शन, दैट इज अ चाइल्ड वन। तो इसको मैं देती हूँ आईडी चाइल्ड, सॉलिड बार चाइल्ड। ओके, सो हमें 3 चाहिए हैं। तो दूसरा होता है हमारा लाइन वाला, उसको मैं देती हूँ स्ट्रिप्ड। स्ट्रिप्स की तरह दिखते हैं इसलिए मैंने उसको स्ट्रिप्स दे दिया है, आप अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। थर्ड वाला है हमारा ग्रेडियंट, फिर से होगा कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि ऊपर जैसा ही है स्ट्रक्चर पूरा ग्रेडियंट। बाद में मैं इसमें स्कोर भी ऐड करूँगी फॉर द स्कोर ऑल्सो। ठीक है, तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। रीज़न ये है कि हम लोग डायमेंशंस नहीं दिए हैं डिव को, तो आपको विड्थ और हाइट देना पड़ेगा, तब वो आपको दिखेगा। तो चलिए देते हैं। यहाँ मैं सेलेक्ट करती हूँ सॉलिड बार एलिमेंट को बाय हैश, क्योंकि ये आईडी है। ठीक है, ये तो आप सेलेक्टर जानते ही हैं। तो इसको मैं विड्थ दे देती हूँ 50%, मतलब पेरेंट का 50%, जितना पेरेंट, नहीं सॉरी 100% नहीं, आई एम सो सॉरी, इसका होगा 100%, क्योंकि हाइट होगा 10 पिक्सल, बैकग्राउंड होगा ग्रे। तो ये रहा। इसको थोड़ा सा राउंडेड हमें चाहिए है। राउंडेड मैं लेती हूँ बॉर्डर रेडियस 12 पिक्सल, थोड़ा सा कॉर्नर्स में राउंडेड हो जाएगा। थोड़ा सा लाइटर वर्जन लेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे और लाइट कलर लेंगे। सो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बाकी के प्रोग्रेस बार को भी सेम चीज़ें जाएगी, तो मैं सबके आईडीज़ को सिलेक्ट करके कॉमा करके लिख देती हूँ। इससे क्या होगा, सबको अप्लाई हो जाएगा सेम स्टाइलिंग। तो ये रहा स्क्रीन पे, लेकिन गैप नहीं दिख रहा, राइट। तो मैं थोड़ा सा गैप दे देती हूँ, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 1 रेम। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कम लग रहा है मेरे को हाइट, तो मैं इसको थोड़ा सा 15 पिक्सल 5 पिक्सल और बढ़ा देती हूँ। या नाउ बेटर, इट्स बेटर। अब हम देंगे चाइल्ड को, ये है मेरा चाइल्ड, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, हैश सॉलिड बार चाइल्ड। इसको बैकग्राउंड कलर दे देंगे, मैं देती हूँ लाइट ब्लू। अब देखेंगे, ये अपीयर नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमने डायमेंशंस नहीं दिए हैं, तो आपको विड्थ और हाइट देना पड़ेगा इसको। इसको मैं विड्थ देती हूँ 50%, पेरेंट का 50%, मतलब आधा ही दिखेगा उसका, आधा पोर्शन कवर होगा। हो गया।
दिस इज हाउ इट विल वर्क। इसको मैंने राउंडेड भी दे दिया है। ओके, अब हम स्ट्रिप्ड बार चाइल्ड को देंगे। ऊपर वाला स्टाइल ही कॉपी पेस्ट होगा क्योंकि सब सेम है एक्सेप्ट योर कलर्स। बैकग्राउंड कलर सेम है, थोड़ा विड्थ में बदल देती हूँ, विड्थ थोड़ा कम ज़्यादा करेंगे। बैकग्राउंड कलर रेड के शेड में देंगे, लाइट रेड। ये वाला ठीक रहेगा। ये ब्लू वाला थोड़ा सा डार्क लग रहा है, हल्का सा मैं और लाइट लेती हूँ। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें बन गए हैं। अब हम जाते हैं ग्रेडियंट। स्क्रिप्ट वाले पे वो वाइट वाली जो लाइंस दिख रहे हैं वो मैं बाद में बताती हूँ क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्रेडियंट में बेसिकली 2 कलर्स देना बहुत ज़रूरी है, तभी वो एप्लीकेबल होगा। तो वो लगता है बैकग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ मैं बैकग्राउंड लेती हूँ। लीनियर ग्रेडियंट, लेट्स टेक रेड एंड ब्लू। ठीक है, फिर इसमें हम कलर सेलेक्ट करेंगे। मैं 2 कलर सेलेक्ट कर ले रही हूँ, जैसा हमारे आउटपुट में था वैसा। तो उतना कुछ खास फ़र्क नहीं दिखा, राइट। तो इसको एक एंगल भी ऐड कर देते हैं, 45 डिग्री। वो भी मुझको उतना तो फ़र्क नहीं दिखा, थोड़ा एंगल चेंज करके देखते हैं। दिख रहा है। थोड़ा सा कलर लाइट करके जैसा था वैसा हम अचीव करते हैं। तो ये है हमारा फाइनल वर्जन, बन गया है। ठीक है, सो अब ठीक लग रहा है। सो चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्क्रिप्ट वाले पे, जो मैंने पॉज किया था। इसके ऊपर वाइट लाइंस लानी है। तो बेसिकली ये दिख कैसे रहा है ना कि रेड के ऊपर हमने वाइट पट्टियाँ लगा दी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट, मतलब हमें 2 कलर्स को रिपीट करना है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद। तो लेट्स सी हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस। फर्स्ट वी विल सी कि ये बैकग्राउंड मतलब इसका सिंटेक्स कैसा है, नॉट बैकग्राउंड, इसका सिंटेक्स कैसा है और ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है। तो इसका सिंटेक्स तो है बैकग्राउंड रिपीटिंग हाइफन लीनियर ग्रेडियंट। उसके अंदर रहता है पहला एंगल, आपको एंगल देना पड़ेगा जिससे आपको थोड़ा सा डायगोनल वाला जो ट्विस्ट आ रहा था ना, ट्विल्टेड वाला, वो आएगा। उसमें आएगा फिर कलर स्टॉप 1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, वो कि कहाँ ख़त्म होगा पहला कलर। उसके बाद दूसरा कलर का स्टॉप, जहाँ पहला कलर स्टॉप हो रहा है दूसरा कलर वहीं से स्टार्ट होगा और उसका एंडिंग पॉइंट हम लोग बताएंगे। अगर आप किसी का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे रहे हैं तो वो प्रीवियस का एंडिंग पॉइंट को कंसिडर करेगा एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द सेकेंड कलर। लेट्स सी, हम लोग एक एग्जांपल के साथ देखते हैं तब आपको क्लियर हो जाएगा। 45 डिग्री, ये हो गया मेरा एंगल, 45 डिग्री के ऊपर दिखेगा। पहला मैं ले लेती हूँ रेड, विच विल बी स्टार्ट ऑन द 0 पिक्सल 0% और द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हमें इसका एंडिंग पॉइंट में बताना है। ये हो गया स्टार्टिंग। अब ये यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा रेड, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेगा पहले कलर के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि 10 पिक्सल तक चले। तो पहला ये, और पहले का स्टॉप है स्टॉप 1, दैट इज़ 10 पिक्सल। 10 पिक्सल पे स्टॉप हो गया। अब हम सेकंड कलर लेंगे कि सेकंड कलर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, प्रीवियस कलर का एंडिंग पॉइंट। करेक्ट। अगर आप मैनुअली नहीं दे रहे हैं तो यही कंसिडर करेगा कि प्रीवियस वाला मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 पिक्सल पे स्टार्ट होगा और 20 पिक्सल पे ये एंड होगा। करेक्ट, होप यू गॉट इट। लेट्स सी कैसा आउटपुट आ रहा है।
कुछ इस तरीके से आ रहा है। 2 कलर्स आप देख रहे हो, 10 पिक्सल के बाद ये, फिर 10 पिक्सल से 20 पिक्सल तक ये। एक्चुअली कलर बहुत डार्क है, इसलिए आपको वैसा आउटपुट नहीं मिल रहा है जैसा हमें चाहिए। तो आई होप आप लोग को सिंटेक्स समझ गया है। तो अभी हम लोग जैसे कलर्स चाहिए वैसे कलर्स हम ले लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा फाइनल जो एंगल लिया है। यहाँ पे मैंने सबको मैनुअली बताया है, यहाँ मैंने सब मैनुअली बता दिया है कि ये 0 से चलेगा आपका ये वाला कलर, 0 से 10 तक चलेगा सेम कलर, फिर 10 से आपका चलेगा 20 तक। कौन सा कलर? ये वाला 253 64 जो है ना, उसका भी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट एक्सक्लूसिवली बताया। आप चाहे तो वो स्किप करके डायरेक्ट एंडिंग पॉइंट बता सकते हैं, वो बताया है, और वो कहाँ पे एंड होगा वो बताया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो रिपीटिंग ग्रेडिंग कैसे काम करता है। वो रिपीटिंग साइकिल में वो काम करते ही रहेगा। दिस इज हाउ योर रिपीटिंग साइकिल वर्क, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट विल वर्क। सो ये तो हम लोग बना लिए, बट ये बहुत स्टैटिक हो गया, तो हम लोग इसको जावा स्क्रिप्ट से एनिमेट करेंगे। जावा स्क्रिप्ट से ही क्यों? ताकि हम डायनामिकली वैल्यूज देके उसको एनिमेट करा सकें। तो बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगी जावा स्क्रिप्ट से कैसे होगा, आप भी समझ जाएंगे एकदम। तो चलिए, यहाँ पे मैं लेती हूँ स्क्रिप्ट टैग। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैंने स्कोर्स भी ले लिए हैं। लाइन नंबर 91 95 पे आप जो देख रहे हैं, मैंने स्कोर लिए हैं सबके लिए अलग अलग। अब वो स्कोर भी आपका वेरी होते जाएगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब एनिमेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमारे कलर वाले बार्स को और स्कोर को, क्योंकि दोनों के ऊपर हमें एनिमेशन चाहिए। एनिमेट होते हुए स्कोर भी दिखना चाहिए और कलर भी दिखना चाहिए, राइट। तो पहले मैं सॉलिड बार चाइल्ड को ले रही हूँ। ये तो आप जानते ही है कैसे सेलेक्ट किया जाता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड द नेम ऑफ दैट आईडी। नाउ वी विल राइट द वेरिएबल फॉर आवर स्कोर, सॉलिड स्कोर। सॉलिड स्कोर कुछ नहीं है जी, मैंने एक क्लास दे दिया है सबको कॉमन, और बोल दिया टेक्स्ट अलाइन एंड में चला गया, और सबको सेपरेट कलर्स दे दिए। सिंपल, ये आप कर सकते हो। इसलिए मैंने उस चीज़ को एकदम वीडियो में कवर नहीं किया, बिकॉज वो बहुत इजी चीज़ है। मैं यहाँ बेसिक चीज़ें आपको बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब मैंने यहाँ कवर किया है। आपको कोई क्वेरीज वगैरह हो किसी पॉइंट पे, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसको वहाँ सॉल्व करने का। तो ये मेरा बन गया है ग्रेडियंट सॉलिड और स्क्रिप्ट का। चलिए, सारे वेरिएबल्स बन चुके हैं हमारे, राइट। ओके, नाइस। नाउ वी विल कम टू आवर मेन पार्ट, दैट इज फंक्शन। अब हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। फंक्शन, लेट्स से एनिमेट प्रोग्रेस विथ स्कोर। स्कोर के साथ एनिमेट करो। इसमें हम कुछ पैरामीटर्स देंगे। पहला होगा बार एलिमेंट, कि कौन से बार पे लगाना, कौन से कलर वाले बार पे लगाना, सॉलिड, ग्रेडियंट या लाइन वाले पे। दूसरा होगा स्कोर, कितना स्कोर रहेगा, स्कोर की वैल्यू क्या है। और तीसरा होगा टारगेट वैल्यू, कितने तक रहेगा, कितने तक का आपका है, 30% 40%, कितना बिट आप चाहते हैं कलर वाले को देना। दूसरा है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन तक वो चलना चाहिए, मतलब कितना स्मूथली वो चलेगा। तो इसको हम कॉल कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ सॉलिड बार सॉलिड स्कोर 30%, मतलब 30 दिया है, और 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड तक
30% तक जाओ, 2 सेकेंड में हमें चलाना है। तो यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे बार एलिमेंट। बार एलिमेंट क्या है मेरा? सॉलिड बार, ठीक है, वो मैप हो जाएगा वैल्यूज़। बार एलिमेंट मतलब सॉलिड बार को विड्थ दो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा बार एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, वो हो गया टारगेट विड्थ। टारगेट विड्थ कितना है हमारा? थर्ड एलिमेंट 30 है, यस, तो वो 30 बार चला जाएगा। तो यहाँ आया नहीं आया, रीज़न बताओ क्यों? क्योंकि आपने दिया सिर्फ 30 मतलब क्या? 30 पिक्सल, 30%, 30 रैम नहीं स्पेसिफाई किया ना, वो 30 बार चला गया है। यू हैव टू गिव दैट यूनिट। बिना यूनिट के ब्राउज़र कैसे समझ पाएगा? तो पहले आपको यूनिट इसको देना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे दे सकती हूँ? प्लस डबल कोट्स परसेंटेज, मतलब 30 प्लस परसेंट, तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मतलब 30%। तो 30% तक आ गया, देखो आ गया। बट ये क्या, एनिमेट तो हुआ ही नहीं जो हम सोचे थे, तो इसको हमें एनिमेट करना पड़ेगा। तो लेट्स टेक वन वेरिएबल करेंट विड्थ 0। जैसे जैसे करेंट विड्थ बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा बार एलिमेंट सेट होगा। तो और एक वेरिएबल ले रही हूँ इंटरवल आईडी। अब इंटरवल आईडी क्यों लिया? मैं बोल रही हूँ कि धीरे धीरे बढ़े, हर थोड़े टाइम बाद इतना इतना बढ़े। टाइम, जैसे टाइम का कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या आएगा? टाइमिंग फंक्शंस। यहाँ मैं क्या लूँगी? सेट इंटरवल, हर थोड़े इंटरवल पे चले। तो इसका सिंटैक्स है एक एनोनिमस फंक्शन कॉमा आपका इंटरवल, ये हो गया मिली सेकेंड में हम यहाँ देते हैं। तो ये हो गया 10 मिली सेकेंड, हर 10 मिली सेकेंड में चलाओ। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ बार सॉरी करेंट विड्थ हम पहले बढ़ाएंगे और वो हम लोग बार एलिमेंट को सेट करेंगे। तो करेंट विड्थ मेरा हो गया 1 + 1, मतलब हर 10 मिली सेकेंड के बाद एक एक बढ़ेगा, मतलब एक एक % बढ़ेगा। तो बार एलिमेंट स्टाइल विड्थ, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी टेम्पलेट लिटरल, क्योंकि वो प्लस करके फिर लिखो ये लंबा हो जाता है। टेम्पलेट लिटरल में क्या है, आप स्ट्रिंग और वेरिएबल एक साथ लिख सकते हो। तो इसको लिखा जाता है डॉलर कर्ली ब्रेसेस, उसमें अंदर इसके अंदर रहेगा आपका वैल्यू, दैट इज़ वेरिएबल %। तो यह हो जाएगा टारगेट विड्थ की जगह करेंट विड्थ। देखो आ गया। बट ये क्या, ये ऐसे क्यों हो रहा है? रीज़न बता सकता है कोई? मैंने कहा कि हर 10 मिली सेकेंड के बाद बढ़ाओ, लेकिन रुकना भी तो चाहिए ना, वो रुक ही नहीं रहा है, इन्फाइनाइटली चल रहा है। तो हमें चाहिए होगा एक ब्रेकिंग पॉइंट। वो क्या होगा? वो होगा कि आपका करेंट विड्थ जो +1 से बढ़ रहा है वो जब टारगेट तक पहुंच जाए, मतलब 30 की वैल्यू तक पहुंच जाए, तो वो रोक देना उसको, वो इंटरवल को क्लियर कर दो। तो वो एल्स में लिख दूंगी क्लियर इंटरवल आईडी। इस आईडी को रोक दो, क्लियर कर दो बस। जैसे वो टारगेट पे पहुंच जाएगी, जैसे वो 30 पे पहुंच जाएगी करेंट विड्थ की वैल्यू, वो बंद हो जाएगी। देखो दिख रहा है? ठीक है, ये काम तो कर रहा है। अब हम देंगे स्कोर को, स्कोर एलिमेंट में लिखेंगे, वो होगा इनर HTML, क्योंकि इसका टेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं। करेंट विड्थ, जितना करेंट विड्थ, जैसे जैसे करेंट विड्थ बढ़ेगा वैसे वैसे स्कोर एलिमेंट बढ़ेगा। देखो बढ़ गया। पर अभी मेरे को ग्लिच दिख रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। मैंने क्या बोला? 2000 मिली सेकेंड में, मतलब 2 सेकेंड में चलाओ, पर ये तो 2 सेकेंड से पहले ही ख़त्म हो जा रहा है। देख रहे हो? ये देखो बहुत फास्ट चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा स्लो चाहिए, 2 सेकेंड तक तो चलना चाहिए। तो हम यहाँ करेंगे कैलकुलेशन। यहाँ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको लगाना है, ठीक है। 30% हमें 2 सेकेंड में कवर करना है। वो ये रहा है ना 10 मिली सेकेंड, हर 10 मिली सेकेंड में एक एक बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, वो बहुत जल्दी ख़त्म कर दे रहा है 30%। 2 सेकेंड का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है उसको। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, डायनामिक कैलकुलेशन फॉर द स्लीक एनिमेशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ कि स्लीक एनिमेशन डायनामिक फॉर ईच एलिमेंट। तो लेट्स टेक इंटरवल ऑफ 10, एक इंटरवल ले लिया है, ठीक है, ये वाला इंटरवल, यहाँ पे मैंने इंटरवल रख दिया है। ओके, अब हम कैलकुलेशन पार्ट पे आएंगे।
लेट स्टेप, मैं यहाँ स्टेप लेती हूँ कि हर 10 मिली सेकेंड में कितने स्टेप बढ़ने चाहिए। तो कितना बढ़ना चाहिए, टारगेट विड्थ मतलब 30 डिवाइड बाय ड्यूरेशन। ये मैं क्या कि पर मिली सेकेंड में कितना विड्थ होगा, 2 सेकेंड का हम लोग दिए, 2000 मिली सेकेंड का, पर मिली सेकेंड का मैंने यहाँ निकाल लिया है। ये पर मिली सेकेंड इतना होता है इनटू हमारा कितने का है काउंटर, टाइमर काउंटर 10 मिली सेकेंड, दैट इज इंटरवल। ठीक है, तो मैं इसको ब्रैकेट में डाल देती हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ हो कैसे रहा है। 2000 मिली सेकेंड में 30 कवर करना चाहिए, तो पर सेकेंड में कितना होगा, इंटू 10 मिली सेकेंड। पर मिली सेकेंड में कितना होगा, इंटू 10 मिली सेकेंड। सॉरी मैं बाबा सेकेंड बोल दे रही हूँ, दैट इज मिली सेकेंड। ओके, 2000 मिली सेकेंड। तो मैं एक छोटे से कैलकुलेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ। जैसे यहाँ टारगेट वर्ड कितना है हमारा, 30 डिवाइडेड बाय 2000, तो कितना आएगा 0.015 ओके, इंटू 10, क्योंकि हमारा इंटरवल कितना है 10। तो ये निकल गया पर 10 मिली सेकेंड्स पे कितना हमें बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 0.15। तो जैसे जैसे एक लूप खत्म होगा कितना बढ़ेगा 0.15, करेक्ट। हर 10 मिली सेकेंड में 0.15 बढ़े, फिर और 0.15, ऐसा करते करते 2 सेकेंड में वो एक 30% टारगेट वैल्यू तक पहुंच जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अगर नहीं समझा हो तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने कॉपी पे ट्राई करिए, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। वेरी सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन इट इज़। तो ये है हमारा कैलकुलेशन। सो लेट्स इम्प्लीमेंट इट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, करेंट विड्थ को 1% से बढ़ा दे रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा, हम करेंट विड्थ को बढ़ाएंगे स्टेप से। जितने स्टेप की वैल्यू आएगी उतनी, देखो आ रहा है कितना स्मूथली आ रहा है। बट एक दिख रहा है यहाँ पे स्कोर बड़ा अजीब सा आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा सा, राइट। इसको हम लोग ठीक करते हैं पहले। जावास्क्रिप्ट में एक प्रॉपर्टी आती है मैथ डॉट राउंड, राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट वैल्यू को राउंड ऑफ करना। तो 29 से नियरेस्ट क्या है 30, तो 30 तक वो राउंड ऑफ कर देगा। सो राउंड, देखो यहाँ लिख के भी है, वैल्यू टू बी राउंडेड टू द नियरेस्ट इंटीजर। 29.9 का नियरेस्ट कौन है 30, 28 नहीं है, इसलिए वो 30 होगा। ये तो आप जानती है मैथ्स का कॉन्सेप्ट। 0.5 से ज़्यादा रहा तो उसके बाद की वैल्यू लेता है, कम रहा तो उसके पहले की वैल्यू लेता है, वही है कॉन्सेप्ट। सो इस तरीके से सॉलिड हो गया। वैसे हम बाकी सबके लिए भी अप्लाई कर देंगे। पहला है स्क्रिप्ट बार, और इसका स्कोर, ग्रेडियंट और इसका स्कोर, भूल गए मैं। ओके, इन लोग का विड्थ दे देंगे, स्ट्रिप का 60 और ग्रेडियंट का 80, और इसका ड्यूरेशन कर देंगे 3, इसका 4 सेकेंड मतलब 4000 मिली सेकेंड। देखिए स्कोर, कलर सब आपका अच्छे से मूव कर रहा है स्मूथली। देखो कितना इजी वे में सब अचीव हो गया है। यही है हमारा प्रोग्रेस बार। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने क्या किया है, 3 सॉलिड बार से 3 प्रोग्रेस बार लिए हैं, 3 पेरेंट जो कि ग्रे कलर का है, और इसके साथ उनके चाइल्ड्स जो कलर वाले हैं उनको स्टाइल दे दिया है, और एक है स्कोर जो बाय डिफॉल्ट 0 है। सबको हम डायनामिकली बढ़ाएंगे JS से। ये है उनका CS है जो मैंने सब बताया था, ठीक है। सॉलिड बार का CS है। स्ट्रिप बार में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, आप वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। उसके बाद ग्रेडियंट और बाकी सबको बाय डिफॉल्ट 0 दिया है। JS का तो मैंने बताया है, 3 एलिमेंट्स आपके कलर वाला, स्कोर वाला को सिलेक्ट करो, एक फंक्शन बनाओ, उसमें आप किस एलिमेंट को देना चाहते हैं, स्कोर कितना देना चाहते हैं, टारगेट क्या है, ड्यूरेशन क्या, वो देंगे।
यहाँ पे कॉल कर लेंगे। जैसे सॉलिड बार के स्कोर को बदलना है, वो 30 तक हमें चाहिए है स्कोर और विड्थ, और 2 सेकंड तक चलना चाहिए, इसलिए मैंने करंट को 0 लिया है। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन बताया था कि हर धीरे धीरे चलना चाहिए, इसलिए मेरे को टाइम इंटरवल की ज़रूरत पड़ी। फिर मैंने स्टेप कैलकुलेट किया है, टारगेट डिवाइड बाय ड्यूरेशन इनटू इंटरवल, हर इंटरवल पे कितना स्टेप बढ़ना है ये मैंने बता दिया है। तो उतना स्टेप बढ़ेगा। फिर मैंने यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट दिया है, जब तक टारगेट तक नहीं पहुँचेंगे तब तक ये दोनों चीज़ें चलते रहे, जैसे ख़त्म हो क्लियर कर दो इंटरवल को, तो फिर हमारा ये ऐसा अचीव हो जाएगा। प्रोग्रेस बार कहाँ यूज़ होते हैं? आप फाइल अपलोड में लगा सकते हो, ठीक है। कोई चीज़ प्रोग्रेसिंग आपको लगाना, लोडर्स जैसा, वहाँ लगा सकते हो। कई जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी अपने आइडियाज़ बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे, अगर आपको लगता है कि आप इस अप्रोच से फॉलो कर सकते हैं तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।